शिकायत दर्ज करवाई है। महिलाओं को गुमराह करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। झारखंड में राज्यपाल के प्रचार करने पर भी शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार परवान पर चढ़ा, हालांकि झारखंड में पहले फेज के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अब शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। धनंजय महाडिक के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवाई। सीनियर एडिटर संजय शर्मा मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस शिकायत कर रही है, बीजेपी शिकायत कर रही है, लेकिन धनंजय महाडिक को लेकर ऐसी क्या बात कांग्रेस को अखर गई जो कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पहुंच गई? संजय, खुद को अनम्यूट कर लें। से कांग्रेस और या बीजेपी हो, दोनों की दोनों चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं एक दूसरे की शिकायत को लेकर के। इसका मतलब है कि चुनाव अब पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है। इस समय चुनाव प्रचार एकदम गर्मा गर्म है और दोनों दल एक दूसरे की शिकायतें करने पर तुल चुके हैं। हमने देखा किस तरीके से बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत की, तो पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी बीजेपी के विधायक धनंजय महाडिक की शिकायत की, साथ ही साथ झारखंड के राज्यपाल की शिकायत की। तो इस तरह की शिकायतें नॉर्मली जितने भी चुनाव होते हैं उनमें आम बात थे, लेकिन इस बार का चुनाव काफी गर्मा गर्म हो रहा है। महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, दोनों के चुनाव प्रचार में तीखे बाण एक दूसरे पर चला रहे हैं और उसी को लेकर के चुनाव आयोग पहुंचे हुए दोनों दल। हमने देखा बीजेपी ने शिकायत की है राहुल गांधी की को संविधान की को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि धनंजय महाडिक महिलाओं को झूठे झूठे आश्वासन दे रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड के राज्यपाल अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इस समय चुनाव आयोग के सामने। देखना होगा चुनाव आयोग आखिर क्या कार्रवाई करता है, लेकिन इस समय चुनाव प्रचार काफी हद तक गर्मा गर्म है। एकदम दोनों स्टेटों में काफी तीखे बाण एक दूसरे पर चल रहे हैं। तो देखना होगा आखिर चुनाव की सरवट बदलता है। 23 तारीख का हमको इसके लिए इंतजार करना होगा। संजय जी, राहुल गांधी को लेकर तो बीजेपी ने यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी ने अपनी रैली में बीजेपी को लेकर यह आरोप लगा दिया कि वो संविधान को नष्ट करने की बात कह रही है। इस पर बीजेपी वाकई आग बबूला दिखाई पड़ रही है। कितना गंभीर हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी बात पर आगे बढ़ता है तो? क्योंकि संविधान का नाम लेकर पिछला चुनाव भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव काफी जोर शोर से लड़ा था। बिल्कुल, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव बनाया था बीजेपी के खिलाफ कि संविधान खत्म कर देगी अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। 3.0 मोदी सरकार फिर से बन चुकी है और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी यही कार्ड फिर से खेलना चाहती है। देखना होगा जनता आखिर फिर से क्या इस पर विश्वास करती है, क्योंकि एक बार ये कार्ड कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी खेल चुके हैं। संविधान खत्म करने का नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गढ़ चुके हैं। तो ये क्या फिर से दोबारा ये चीज फिर से आप कह सकते हैं कि फिर से क्या जनता इस पर विश्वास करेगी? ये जनता पर काफी चीजें छोड़ना होगी। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इस पर विश्वास किया था और बीजेपी के गठबंधन। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ।